बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो रात को वाकई इनका कंफर्म प्लान था इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का। मेरे पास कुछ नई इतलात हैं और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुछ इतलात हैं जो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूँ, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और कोई सुनी सुनाई बात भी नहीं है। मैं भी तकरीबन 3:30 बजे जमान पार्क के सराउंडिंग के अंदर ही था। मैंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी हैं। वो कोई शशका शुष्का नहीं था, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लैग मार्च का। अभी वो भी मैं आपके सामने सारा भांडा फोड़ देता हूँ। ये बेसिकली है क्या, फर्स्ट स्टेशन क्या है जिसको करना है, और इस वक्त ज़रूरी भी यही है ना, जवाब तो देना है अवाम को। जवाब तो देना भाई। सुबह से लेके शाम तक कह रहे हो इमरान खान को गिरफ्तार करना ख्वाहिश है, इमरान खान के नीचे लग चुके हैं। अवाम को क्या जवाब दें? ना कोई आज तक सॉलिड केस बना सके, ना आज तक कोई सॉलिड दावा कर सके, ना इमरान खान की कोई करप्शन के ऊपर काम कर सके, ना इमरान खान के कोई किकबैक्स के ऊपर काम कर सके, ना इमरान खान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होकर कोई पैसे निकाल सके, कोई मनी लॉन्ड्रिंग निकाल सके। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ बातें। और हद तो यहाँ तक हो गई कि मरियम नवाज़ यहाँ तक कल कहना शुरू हो गई कि मेरे चाचू की गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, मेरे पापा जब आएंगे तो वही गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट होगी। था क्या मामला वो आपको बताता हूँ। ये सारा प्लान क्या था? पूरी कोशिश थी जी गिरफ्तार करने की, मगर फ्रस्ट्रेशन पूरी निकाली थी। मजा ये थी कि कल जो अदालत इनकी उम्मीदों पे पानी फेरा ना, कि जो अदालत से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अदालत ने इतनी बार टाइम क्यों दिया, वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी उतरी। ये तो केस है ही नहीं इमरान खान के ऊपर कोई। जिस दहशतगर्दी का केस है उस जगह पे इमरान खान मौजूद ही नहीं। 109 पे डाला कि इमरान खान बनी गाला से मशवरा दिया था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर आके पढ़ा कर लो। ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, मगर इन्होंने जाहिर बात है 1.5 इंच की वो मस्जिद बनाई थी, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, इसीलिए पूरे कंपेन शपेन, कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर मज़ार अली अकबर साहब के हवाले से, ये तमाम फ्रस्ट्रेशन थी। उम्मीदों पर अदालत ने सारा पानी फेर दिया। अच्छा जी, और अटेंशन इन्होंने डाइवर्ट करनी थी, क्योंकि इनका जो वोटर सपोर्टर जितना भी रह गया है वो जलील तो कर रहा है। सर हम तो उन्हीं के लोगों के साथ बैठते हैं ना, हम तो उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं। वो कह रहे हो भाई तुम लोग तो 2 टके की तुम्हारी कारकर्दगी नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब ऐसी की तैसियों के अलावा आपके पास जुमले कोई नहीं है, कर आप कुछ सकते नहीं हैं। इतना ही तब पड़े थे इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएं। वो उन्होंने कहा ज़रा थोड़ी रात को प्रैक्टिस करके देखें। इनका पूरा प्लान था, ठीक है। और इमरान खान अब टेंशन डाइवर्ट कर रही है ना। इस वक्त मुल्क में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से बड़ी कोई डाइवर्जन होगी? इससे बड़ी कोई खबर होगी कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाए या जमान पार्क में रेड हो जाए? नहीं ना। तो उन्होंने वही डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि रेजिस्टेंस कैसी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। और अच्छी खासी उन्होंने कोशिश की थी। राना सनाउल्लाह अपनी ख्वाहिश का इज़हार वैसे ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूँ, सिर्फ मुझे हुकूमत ज़रा इजाज़त दे दे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सख्त अल्फाज, वो मैं घटिया अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा मरियम बीबी साहब से मुतल्लिक मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, वो खुद अपनी पार्टी से मुतालबा कर रही हैं कि भाई कहाँ है मज़ामत हमारी, क्यों नहीं पकड़े इमरान खान को? इमरान खान को पकड़ेंगे तो उनका कोई थोड़ा सा ग्राफ नीचे आएगा मकबूलियत का। उनको थोड़ी देर के लिए 7-8 दिन के लिए गिरफ्तार करें, किसी तरीके से भी करें। तुमने तो सही, मुझे सिर्फ यही कह रहे हैं कि इमरान के ऊपर केसेस हैं, वो कहाँ हैं केसेस, कहाँ प्रूवन है, कहाँ है ये सब चीज़ें, किसकी इजाज़त रिक्वायर्ड है, क्या है ये, हुकूमत है कि नहीं है? ये मरियम बीबी विदिन पार्टी ये मुतालबात कर रही है, अपने चचा से मुतालबात कर रही है। और इमीडिएट चचा जो राना सनाउल्लाह साहब है, उनकी तो हालत ही बहुत अजीबोगरीब हो गई है ना इन तमाम हरकतों की वजह से। मगर जिस तरह रात को लाहौर इकट्ठा हुआ, मैं उसका खुद विटनेस हूँ, तो इनको भी अंदाज़ा होगा कि दूसरा सानिया मॉडल टाउन ना हो जाए। पहले वो एक गले में पटके की तरह बंधा हुआ है ना, कतबे की तरह, कि सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आला और राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने कहा ये दोबारा ना हो जाए, क्योंकि पुलिस ने तो नहीं देखना होता, और वो भी पंजाब पुलिस, उन्हें तो सीधी सीधी गोलियाँ चलानी होती है। उन्होंने क्या देखना होता है? ये सारी खींचातानी से, सियासी खींचातानी से उनके ऊपर भी तो असर हो रहा है ना। उन्होंने कहा मुकाओ ये सारे केस को, वो तो गोलियां चला देते। तो बहरहाल किसी अक्लमंद ने, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अक्लमंद ने, रात को उनको ये मशवरा दिया कि अभी ना करो। हाँ, इन्होंने क्या सुबह एक्सक्यूज़ बनाना शुरू किया, ओहो हम तो फ्लैग मार्च कर रहे थे, हमारा इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई मामला नहीं था। अरे भाई, रात को 1 बजे मामू कौन फ्लैग मार्च करता है ये तो मुझे बता दे, मुझे बता दे रात को 1 बजे कौन फ्लैग मार्च कर। अच्छा चले फ्लैग मार्च कर दिया रात को 1 बजे, हमने हमेशा 9 और 10 मुहर्रम की रात को देखा हुआ इस तरह की चीज़ें, या कभी वो मार्शल्लाह के करीब करीब ऐसी कोई चीज़ें होती थी, तो हमने यही वीडियोज़ के अंदर देखा। ये जो 2-10 मुहर्रम को ना आवाम को ज़रा सुकून देने के लिए कि हम हैं पीछे सिक्योरिटी दार है, तो इसलिए फ्लैग मार्च किया जाता है। अच्छा, ये फ्लैग मार्च प्रिजन वैन के साथ होता है, जेल के कैदियों की गाड़ियों के साथ होता है प्रिजन मार्च, ये फ्लैग मार्च। और पूरे पूरे कॉन्वॉय 40-40 गाड़ियों के कॉन्वॉय मैंने कल रात को खुद काउंट किए। आराम तो पहुंच गई, जिसने मर्जी रास्ते रोके, जो कुछ हुआ,
वो तो इमरान खान साहब को बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए वो पहुंच गई। तो मुझे बता दें, रात को 1 बजे फ्लैग मार्च कौन सा होता है और किस आवाम को दिखाने के लिए है? और ये फ्लैग मार्च में प्रिजन वैन्स कैसी होती है? और ये फ्लैग मार्च जमान पार्क के सराउंडिंग में क्यों होता है? ये जेल रोड से शुरू हुआ, जेल रोड से कॉर्नर मैंने देखा ये गया माल रोड पे, माल रोड से जमान पार्क की तरफ गया और फिर वहाँ से लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। जगह जगह रास्ते रोक के बाकायदा तौर पर उसके सराउंडिंग में गवाल मंडी की तरफ से आते हुए, डिफेंस से आते हुए, कैंट से आते हुए लोगों को बाकायदा रोका गया। मगर जिन्होंने पहुँचना था वो ऑलरेडी उधर पहुँचे थे, तो सराउंडिंग के अंदर करीब भी थे। KPK की भी सर्टन प्रेजेंटेशन उधर मौजूद थी, गिलगित बल्तिस्तान की भी सर्टन प्रेजेंटेशन उधर मौजूद थी। तो बहरहाल ये ट्रोपी ड्रामे बंद करें। 1 बजे फ्लैग मार्च, प्रिजन वैन के साथ फ्लैग मार्च, और फ्लैग मार्च भी जमान पार्क के करीब, तो बाकायदा इन्होंने ये कोशिश की है। और भाई ये बताएं, फ्लैग मार्च में रास्ते कौन बंद करता है? मेरे कई दोस्त ऐसे जो मुझसे भी उम्र में बड़े होंगे, फ्लैग मार्च में कभी रास्ते बंद होते हैं? फ्लैग मार्च को तो रास्ता दिया जाता है और अवाम की मौजूदगी में दिया जाता है ताकि अवाम देखे, अपने आप को महफूज समझे सिक्योरिटी इदारों के सामने, पुलिस फोर्सेस के सामने उस फ्लैग मार्च के वक्त, कि हम इतने अलर्ट और विजिलेंट सिक्योरिटी के अंदर मौजूद हैं, हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है सिक्योरिटी का। तो ये सारे टोपी ड्रामे इनका झूठ पकड़ा गया। इन्होंने रात को बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैम्प्ट थी इनकी, मगर वो अटैम्प्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने नाकाम बनाई है। एक ही जवाब है, उन्होंने नाकाम बनाई है। ठीक है, वो मुंह छुपा के अगर राना सनाउल्लाह साहब और ज़ाहिर बात है एक्टिंग जो प्रेजेंटेशन जिसने अपनी शो की होगी, तो वो केयर टेकिंग वज़ीर आला, जो सॉरी केयर टेकिंग नहीं है, नून लीग के वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं की तरफ से था ना ये सारा काम, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, मगर ये झूठ इनका पकड़ा गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज ना कामयाबी मिली है, और कामयाबी किसको मिली है? डोगर साहब को खुद मिली है, गुलाम महमूद डोगर साहब, उनकी ट्रांसफ़र रोक दी गई है जी। और कल की कोई वीडियो शीडियो की टेंशन नहीं ली अदालत ने। आप चलाते रहे मज़ार अली अकबर साहब की ऑडियोज़ और पता नहीं क्या क्या करके कि किसी तरह मज़ार अली अकबर साहब उस बेंच से बाहर चले जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। मैंने कहा शट अप। अदालत ने कहा हमें सब पता तुम्हारी डर्टी गेम्स का, हमें सब पता तुम्हारी गंदी गेमों का, हमें सब पता तुम किस किस को प्रेशराइज़ करना चाहते हो। मैं अगले टारगेट भी बताता हूँ कौन से 2 जजेज़ हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने आज से शुरू कर देना, उनकी फैमिली भांजे भतीजे पे आज या कल में शुरू कर देना है, अगले 2 जजेस के भी सुप्रीम कोर्ट के। भाईजान उन्होंने शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है। इसी केस की हुई जी, CCPO गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र रोक दिए। इस वक्त लाहौर का जो CCPO है उसका नाम है गुलाम महमूद डोगर, या उनको तैनात कर दिया गया है। ठीक है जी। और थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन लें जी, किस तरह तैनात हुआ। ऐसे तो नहीं होना कि अदालत आके फैसला किया, नहीं, इनका ज़ुबानी ट्रांसफ़र के अहकाम दिए गए थे। ज़ुबानी ट्रांसफ़र के अहकाम के दौरान ही इन्होंने अदालत से रुजू कर लिया, और जब इन्होंने अदालत से रुजू किया उसके बाद रिटन अहकाम हुए, तो उस वक्त तक तो वो चैलेंज कर चुके थे। अदालत ने कहा भाई कैसे, मगर आज अदालत ने बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट दी है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं की, मैं आपको लेके जाता हूँ। और बहुत ख़तरनाक बातें की अदालत ने। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है जी, जो नेक्स्ट टारगेट भी है इनका, अभी वो भी बताता हूँ किस वजह से। उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिया आज ना। उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तो शटअप कॉल दी कि भाई यार ज़रा दोबारा बोलना नहीं है, बीच में आना नहीं है, तंबी की दोबारा जरूरत भी आपने नहीं करनी। उन्होंने कहा भाई किसके कहने पर, किसकी फ़ोन कॉल पर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र की थी, ये बताओ। उन्होंने कहा मिस्टर एक्स को कह देते हैं, मिस्टर एक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जस्टिस मुनीब साहब ने। उन्होंने कहा मिस्टर एक्स को कह देते हैं कि कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा। इसका मतलब है मिस्टर एक्स का डायरेक्ट नाम लिया अदालत ने, यानी जजेस को मुकम्मल तौर पर पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए अदालत ने आज मिस्टर एक्स का नाम पहली बार लिया गया अदालत में, जस्टिस मुनीब साहब ने। उन्हें पता है कि कौन कहाँ से अहकाम दे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कौन कहाँ कैसे कर रहा है, ये अदालत ने बताया है कि भाई हमें पता है। मगर हाँ, बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है अदालत, इंतशार से बचना चाहती है, इदारों के टकराव से बचना चाहती है। तो अदालत ने इसलिए इन तमाम मामलों को खुद टेकअप किया, और ताकि इन मामलों को खुद से देख सके। तो यानी मैं ये कहूँगा कि जुडिशरी को, अदलिया को, मोअज़्ज़िज़ जजेस को पता है कि ये अहकाम कौन से कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी बिना पर वो इतने बुर्दबार तरीके के साथ किस तमाम कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी वो जो मेन केस है जिसके लिए 100 मोटो की दरख्वास्त चली गई हुई है, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब की तरफ से ख़त भी चला गया चीफ जस्टिस को, वो तो भी टेकअप करना। लेकिन पता चल गया है कि फ़ैसले इदारों ने करने हैं और ये इलेक्शन होके ही रहने हैं जी।
आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अदालत ने ड्यूरिंग इस केस के समाअत के दौरान बोला कि इस केस चाहे इसके वक्त ये वाला नहीं चला, लेकिन इतना हम बता दें कि 90 रोज़ में आइन कहता है कि इंतखाब होने हैं और हर गुज़रते दिन के साथ 90 रोज़ ख़त्म हो रहे हैं। ये आला अदलिया ने कहा है, हर गुज़रते दिन के साथ 90 रोज़ ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? वाहिद काम है इलेक्शन कमीशन का इंतखाब कराना, और वो इंतखाब ही नहीं करा पा रहा। मतलब अदालत इंतखाब करा के ही रहेगी और अदालत ने पीछे नहीं हटना। ये मैं इतना प्रेडिक्ट आपको कर लूँ। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुखार था, आज खुद पेश ही नहीं हुए। कल ही बता दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुए। तो अदालत इनकी किसी मुहिम जोई को चलने नहीं देगी। हाँ, मुहिम जोई जो होगी वो अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर होगी, क्योंकि नून लीग आई ही इस बयानिए के साथ है। कल जिस तरीके से आज वो बिल्ली थैले से भी बाहर आ गई, जिस राना सनाउल साहब ने मुतालबा कर दिया कि जी मोज़ेज़ अहम शख्सियत है जजेस की, इंक्वायरी कीजिए, तब तक इनको केसेस से दूर रखा जाए। यही तो करना चाह रहे हैं वो, मज़ार अकबर साहब को इन केसेस से दूर रखना चाह रहे हैं। तो अदालत ने टेंशन भी नहीं ली, फैसला भी आज दे दिया। तो ये असल मुतालबा ये था जो मैंने आपको सारी गेम रिवील करके बताई थी। असल कहानी क्या थी जिस पर ऑडियो लीक्स सारी बनाने की कोशिश की गई, झूठ हर तरफ से झूठ था, वो ये था। अब जो जजेस के खिलाफ मुहिम जी करनी है वो सुन लें आप। 2 जजेस कौन से हैं? अगला टारगेट है, इसका अंदाज़ा मुझे हो चुका हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ। अगला टारगेट है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। इन दोनों को टारगेट करना है। जस्टिस मज़ार अली अकबर एक हो गए, अब अगला टारगेट है जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन जी। इनसे बहुत तंग है जी, क्योंकि ये इनके पेज का हिस्सा नहीं बन रहे और ना इन्होंने बनना है, और बाकायदा तौर पर टारगेट होना है, क्योंकि पनामा के अंदर भी एजाजुल हसन इन्वॉल्व है। तो पुरानी खुन्नस है, जैसे मुनीब से वैसे ही खुश नहीं है कभी भी। तो ये वो तमाम चीज़ें, इन्होंने वो चीज़ें सारी निकाल ली है ना। तो अब इनकी फैमिली और इनके बच्चों को टारगेट बनाया जाएगा, जिससे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद को टारगेट का निशाना बनाया। नैब से तलबी करवा दी है कि वो PTI के रुकन है। ये सब चीज़ें मज़ेदार तरीके से उन्होंने करना है। लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जिसका जस्टिस मज़ार अली अकबर से आगाज़ हुआ था ना, इख्तिताम इनके बयानिए के जनाजे से होना है। ऐसे नहीं हो सकता कि इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करने वाले इनके जजेज़ और इनकी मर्ज़ी से ये तमाम चीज़ें हो जाएं। ऐसे नहीं हो सकता। यूँ ब्लैकमेलिंग करके नहीं चलना काम। जी हाँ, इस जुडिशरी के पीछे पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी है। ये ऐसे नहीं होना। अगर इनको कहीं से कोई गलतफहमी है ना, ये दूर कर लें। वो उन्होंने टेंशन भी नहीं ली। आज के फ़ैसले से ना CCP गुलाम महमूद करके पता चल गया कि तुमने रात को जो हमारी करने की तुमने कोशिश की, हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, हमें पता भी नहीं कुछ नहीं, जिस तरीके से तुम लेके चल रहे थे। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अदालत का पैगाम कैसा लगा, इससे मुतालिक मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।